देश के कई हिस्सों में फरवरी महीने में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहने का अनुमान है। वहीं दिल्ली में गर्मी ने फरवरी महीने में ही 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिर क्यों बढ़ रही है गर्मी? गर्मी का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन और कैसे टूटा गर्मी का रिकॉर्ड? चलिए आपको वो भी एक एक करके समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आखिरकार क्यों बढ़ रही है गर्मी, जरा देखिए कि गर्मी बढ़ने की वजह क्या है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से गर्मी बढ़ रही है। इसके अलावा देखिए गर्मी जो बढ़ने के रीजंस हैं उनमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो तूफान होते हैं जो कैस्पियन या फिर भूमध्य सागर में बनते हैं और ये तूफान भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में सर्दी के मौसम में बारिश की वजह से बनते हैं। इसका ये रीजन है। इस तूफान में तेज बर्फीली हवाएं होती हैं और जो अपने साथ नमी लेकर आती हैं। इस नमी से ही आप जानते हैं बारिश होती है और फिर यहां पर ये चेंजेस आते हैं। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर पड़ने की वजह बारिश नहीं हुई, इसलिए तापमान तेजी से बढ़ने लगा। अगर बारिश हुई होती तो तापमान बेहतर होता, लेकिन क्योंकि बारिश नहीं हुई इसलिए यह तापमान अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं गर्मी को लेकर। और आइए आगे बढ़ेंगे और भी कुछ आपको तमाम तथ्य हैं वो बताएंगे। बढ़ते तापमान की वजह से दिल्ली में 54 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। फरवरी में ही पूरे उत्तर भारत में 5 से 9 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब तो फरवरी में ही सूरज आग बरसाने लगा है, जिसके बाद अब मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ उससे पहले ये भी जान लीजिए कि किस तरीके से बलूचिस्तान ने बढ़ाया है दिल्ली का पारा। देखिए दिल्ली में जो रिकॉर्ड टूटा है वो देखिए 54 साल का रिकॉर्ड टूटा है। पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है एक पश्चिमी विक्षोभ, हवा का पैटर्न भी बदला है। साथ ही साथ वहीं देखिए बलूचिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं भी दिल्ली और उत्तर भारत का पारा गर्म कर रही है। बलूचिस्तान से ये गर्म हवाएं आ रही हैं जो कि यहाँ की सर्दी को कम कर रही हैं। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान देखिए सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, यानी 33.6 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया। तो सोचिए फरवरी में अमूमन सर्दी हुआ करती थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। 1969 के बाद फरवरी महीने में ये तीसरा सबसे गर्म दिन रहा है। के बाद में फरवरी महीने में यह तीसरा सबसे गर्म दिन रहा है। इसी तरीके से 54 साल का रिकॉर्ड यहां पर टूट गया, क्योंकि 1969 में सबसे पहले इतना गर्म दिन रहा था फरवरी में। रविवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमूमन यह तापमान फरवरी के महीने में नहीं होता। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगर इसी तरीके से फरवरी में गर्मी बढ़ती रही तो फिर फरवरी में जून का एहसास भी हो सकता है। अगर 31 का तापमान होगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए तापमान 30 डिग्री से नीचे पहुंचने की कोई संभावना नजर आती नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि आम लोगों को मौसम में अचानक से आए बदलाव से सतर्क रहने की जरूरत है। दोपहर में सिर पर सीधे तेज धूप ना पड़े और शरीर में पानी की कमी ना होने दे, क्योंकि डिहाइड्रेशन इससे हो सकती है। तो ये तमाम कुछ एहतियात है जो आपको बरतने की आवश्यकता है। बसंत को बाईपास करते हुए गर्मी ने इस बार सर्दी के ठीक बाद दस्तक दे दी है। पूरे उत्तर भारत में फरवरी के दौरान ही ज्यादातर तापमान कई साल का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उत्तर भारत ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान तक सूर्य की तेज आंच महसूस हो रही है। लिहाजा आपको भी पहले से तैयार होने की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। बसंत नहीं, सर्दी के बाद सीधी गर्मी। मार्च में लू की आशंका। फरवरी में टूटा 50 साल का रिकॉर्ड। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अभी से तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार फरवरी महीने में दर्ज होने वाला अधिकतम तापमान कई साल के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और इसकी शुरुआत शिमला से हुई है। शिमला में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 11 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।
शिमला में फरवरी के अधिकतम तापमान ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। शिमला के साथ सोलन में भी अधिकतम तापमान काफी चढ़ चुका है। सोलन में अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फरवरी महीने के दौरान अधिकतम तापमान काफी चढ़ गया है। उत्तर और मध्य भारत के अधिकतम तापमान में अगले कुछ दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। ऐसे देखते हुए इस बार मई जून के दौरान रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, अभी तो समर का सारा हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समर अभी आने वाले हैं, क्योंकि अभी कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आने से हम ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर उम्मीद करते हैं। यही ट्रेंड रहेगा अभी नॉर्थ इंडिया के लिए स्पेशली, कि आपका अभी 4-5 दिन तो नो लार्ज चेंज में ही रहेगा, क्योंकि एक WD निकल जाएगा तो ज़्यादा नहीं आएगा, मगर ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। अगले 2 दिनों के दौरान कोंकण और कच्छ में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 16 फरवरी को भी कोंकण और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस बार गर्मी तोड़ सकती है सारे रिकॉर्ड। एशिया में भारत पर सबसे ज्यादा गर्मी की मार। देश में इस बार गर्मी के सीजन के दौरान हीट वेव सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के अधिकतम तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भुज में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इस आधार पर माना जा रहा है कि एशिया में इस बार सर्वाधिक गर्मी भारत में ही पड़ सकती है। कई इलाकों में भी तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। मसूरी में 17 फरवरी को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। गोवा में भी खूब गर्मी पड़ रही है और राजधानी पणजी में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में पारा और ज्यादा चढ़ने की आशंका है। राजस्थान के कई हिस्सों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिलानी का न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस था। कोटा का न्यूनतम तापमान भी 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डूंगरपुर का न्यूनतम तापमान तो 20.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। मौसम विभाग की ओर से इस बार राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की आशंका जताई गई है। इस बार राजस्थान में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन सकता है। वैसे भी मई जून के दौरान राज्य के ज्यादातर जिलों का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहता है। चुरू, गंगानगर और धौलपुर जैसे इलाकों में तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तापमान इस मौसम के औसत से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पिछले 2 सालों के दौरान फरवरी महीने में इतना ज्यादा तापमान कभी नहीं रहा। आने वाले दिनों में टेम्परेचर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय राज्यों में भी असामान्य गर्मी पड़ रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में तेज गर्मी पड़ रही है। तापमान औसतन 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। रत्नागिरी में साल 1969 के बाद पहली बार अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई के सेंटा क्रूज में साल 1969 के बाद अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। शनिवार को यहां पारा 37.5 डिग्री दर्ज हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी में 16 फरवरी को अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसी के साथ पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 1969 से साल 2023 के बीच कुल 14 दिन ऐसे रहे हैं जब पणजी का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज हुआ है। 7 अप्रैल 1989 को पारा 39.8 डिग्री दर्ज हुआ था। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है। 7 फरवरी को दोपहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। मसूरी का तापमान सामान्य से करीब 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इसी तरह देहरादून का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो चुका है, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है।
हालांकि फरवरी का महीना है, लेकिन गर्मी अब तेजी से पड़ने लगी है। आशंका जताई जा रही है कि इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी। गर्मी ज़्यादा हुई तो बिजली की खपत भी ज़्यादा होगी, और जिस तरह से बिजली क्राइसिस पिछले साल देखने को मिला था, राज्यों पर 20,000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है, जिसमें तमिलनाडु सबसे ज़्यादा 7,000 करोड़ रुपए के साथ सर्वोच्च पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि को भी असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ने जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इतनी जल्दी गर्मी पड़ती है तो निश्चित रूप से लोगों में बीमारियां घर कर जाएंगी, और साथ ही साथ कृषि उत्पादन पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। सेहत पर पड़ेगी गर्मी की मार। तापमान में बेमौसम बढ़ोतरी का असर अभी से लोगों पर पड़ना शुरू हो गया है। आगे आगे जैसे तेज गर्मी का कहर बरसेगा तो सबसे पहले बच्चों और बुजुर्ग इसकी चपेट में आएंगे। लिहाजा हर किसी को इस बारे में डॉक्टर की सलाह के मुताबिक पहले से तैयारी रखनी चाहिए। फिर यदि गर्मी ज्यादा पड़ने लगती है तो जो हम कहते हैं ना लू चल रही है, और हीट वेव जिसे कहते हैं, लू लगना, वो हो जाएगा। फिर ज्यादा गर्मी अगर पड़ेगी तो सूखा पड़ेगा तो फसलों को नुकसान होगा। जिस तरह मौसम असामान्य तौर पर बदल रहा है, उसके पीछे सबसे अहम वजह ग्लोबल वार्मिंग है। ज्यादा गर्मी का मतलब है पानी की कमी, और इसका सबसे ज्यादा असर खेती और पेड़ पौधों पर पड़ रहा है। देखो, जैसे कि सभी जानते हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, कि जो रबी की फसल है, खासकर गेहूं की, बाकी तो फसलें सभी हैं, देखो जैसे मूंग है, मसूर है, या ये अपनी सरसों है, गेहूं है। गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जो समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, और ये अधिक टेम्परेचर में भी इसकी यील्ड डाउन होती है, और लो टेम्परेचर में भी यील्ड उतनी अच्छी नहीं होती। भारत के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में टेम्परेचर ने तेज उछाल मारी है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पारा 38 डिग्री तो सिडनी में 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण क्षेत्रों में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। यूरोपीय देशों में भी तापमान में बढ़ोतरी को लेकर मौसम वैज्ञानिक चिंतित हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में भी पारे की चाल ने चिंता बढ़ा दी है। सिंध प्रांत के मिठी में वर्ष 1953 के बाद तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है। अन्य शहरों में भी गर्मी तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आनंद कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे दिल्ली से। आनंद, दिल्ली में भी लगातार बढ़ता तापमान अभी से लोगों को सता रहा है। ये सूरज की किरणें अभी से चुभन देने लगी हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें सूरज की, तो गर्मी फरवरी में ही कुछ इस कदर बढ़ती चली जा रही है जिससे दिल्ली वासियों को लू तक का एहसास हो रहा है। अगर बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, तो उसने एक आंकड़ा जारी करा है जिसमें उसने साफ बताया है कि दिल्ली एनसीआर से लेकर देश के कई हिस्सों में गर्मी अपनी चरम पर है। और अगर बात करें रिकॉर्ड की, तो 55 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जो फरवरी तीसरी सबसे गर्म फरवरी रही है। जो अगर बात करें उनके डाटा की, तो डाटा में साफ बताया गया है कि 1993 में तीसरी गर्मी सबसे ज्यादा थी, जहां पसीने छूटे। उसके बाद 2006 के बाद तीसरी गर्मी अब है, जो कि 2023 की है फरवरी, जो सबसे ज्यादा गर्मी है। तो आपको समझ सकते हैं फरवरी जैसा माहौल समय, जबकि माहौल पूरी तरह से खुशनुमा होता है, लेकिन गर्मी का आलम कुछ इस कदर है कि गर्मी अभी से दिल्ली एनसीआर की हिसाब फुलानी शुरू हो गई है। फरवरी में ही स्वेटर से शर्ट पर आ चुके हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब सर्दियां खत्म हो चुकी हैं। आमतौर पर फरवरी के महीने में सर्दियां रहा करती थी और होली के बाद जाकर थोड़ी ढला करती थी सर्दियां, लेकिन अभी होली तो बहुत दूर है, इससे पहले ही लोगों ने स्वेटर पहनना छोड़ दिया है। जी, बिल्कुल सही कहा। आप जब भी आपके आसपास जहां भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि लोगों ने स्वेटर पहनना छोड़ दिया। उसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक से लेकर तमाम चीजों का ऐसे असर शुरू हो चुका है, जिससे आप साफ देख सकते हैं कि लोगों ने कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर लिया है कि देश में गर्मी शुरू हो गई है। अगर बात करें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो आंकड़ा जारी किया है, उन्होंने साफ बताया कि लू जैसे हालात रहेंगे और गर्मी
आगे भी बढ़ती चली जाएगी। तो आप खुद समझ सकते हैं। और अगर बात करें पूर्वोत्तर की, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या कहें मौसम विभाग ने अलर्ट में बताया है कि 21 और 22 फरवरी को पूर्वोत्तर राज्यों में, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहां पे बारिश हो सकती है। और अगर इस बात करें बाकी कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की, तो वहां पे गर्मी के चलते बर्फ पिघलेगी और उसके बाद वहां खुशनुमा माहौल रहेगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो गर्मी बढ़ेगी और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, वहां लू जैसे हालात है। तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर, जो कि आपने खुद बताया, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर तमाम चीजें अब धीरे धीरे अपना असर दिखानी शुरू हो गई हैं। और गर्मी का अगर बात करें, गर्मी इतनी बढ़ क्यों रही है, जब हमने इस मुद्दे में बात करी मौसम विभाग से, उनका साफ कहना था कि सूरज की रोशनी, जो कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर से इनडायरेक्टली आती थी, वो डायरेक्ट आ रही है, जिससे गर्मी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आप समझ सकते हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों को आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार दिख नहीं रहे। जी आनंद, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इस गर्मी से अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे।